हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 47 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 16 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है करप्शन। इस टॉपिक पे 4 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं और इसके अलावा मैंने 2 टॉपर्स की कॉपीज से भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन मैंने अनिमेश सर की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि इन एक्ट्स ऑफ करप्शन द फोकस इज ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स हु अब्यूज देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन फ्रीक्वेंटली the supply side is given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent parties and victims of extortionary practices of wily public servants. Do you agree that collusive corruption in which there is a willing bribe giver is a formidable challenge for institutions fighting corruption? तो वो क्वेश्चन मोस्टली तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि करप्शन के केसेस में मोस्टली ये होता है कि जो डिमांड साइड है, मींस जो पब्लिक ऑफिशियल्स अपने ऑफिस का अब्यूज़ करते हैं प्राइवेट गेन के लिए, उन्हीं पे फोकस होता है, लेकिन जो सप्लाई साइड है उस पर कम अटेंशन होता है। वो लोग जो कि ब्राइब देना चाहते हैं उनको समटाइम्स इनोसेंट पार्टीज़ माना जाता है या फिर विक्टिम बोला जाता है इन प्रैक्टिसेस का। क्या आप एग्री करते हैं कि जो कोलिजिव करप्शन है, कोलिजिव मीन्स जहाँ पे ब्राइब लेने वाला और ब्राइब देने वाला दोनों इक्वली गलत काम कर रहे हैं, तो ये क्या आप ये मानते हैं कि जो कोलिजिव करप्शन है वो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है फॉर इंस्टीट्यूशंस फाइटिंग करप्शन? तो सर ने स्टार्ट किया है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन से कि वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि करप्शन जो है वो मिसयूज़ है पब्लिक ऑफिस का फॉर पर्सनल गेन्स, बट ये इग्नोर कर देता है सप्लाई साइड ऑफ करप्शन, मींस जो खुद से ब्राइब दे रहे हैं या फिर जो कोल्यूड कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ या फिर जो करप्शन के अगेंस्ट बोल नहीं रहे हैं, तीनों। फिर सर ने माना है कि हाँ, कोलिजिव करप्शन एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है फॉर फाइटिंग करप्शन बिकॉज जो कार्टेलाइजेशन और जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है बाय कोलिजन ऑफ एलिट वो लीड करता है करप्शन की। सर ने यहाँ पे वोहरा कमेटी का डायग्राम बनाया कि वोहरा कमेटी सजेस्ट करती है कि जो करप्शन का नेक्सस है वो पर्टिकुलरली 3 लोगों से मिलकर बना है, ब्यूरोक्रेट्स, कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस। फिर सर ने सेकंड पॉइंट बताया कि जो कोलिजिव करप्शन है वो लीड करता है कोएर्सिव करप्शन को, जहाँ पे इनोसेंट और मिडिल क्लास लोगों को फोर्स किया जाता है ब्राइब देने के लिए। सेकंड है हाना आर्डेंट का एक नोशन है बेनेलिटी ऑफ एविल का। उनके अकॉर्डिंग ये नोशन कब एस्टेब्लिश होता है एज करप्शन, एज ए कल्चर गेट्स एक्सेप्टेड एंड नॉर्मलाइज्ड, की करप्शन जो कोलिजिव करप्शन है इसकी वजह से करप्शन एज ए कल्चर एस्टेब्लिश नॉर्मलाइज होता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट सर ने लिखा कि जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, की करप्शन की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। जैसे कि सर ने एक एग्जाम्पल लिखा करप्ट बिल्डर का, जो कि पास ऑन करता है ब्राइब मनी को टू इनोसेंट कस्टमर। और लास्ट पॉइंट सर ने लिखा कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो करप्ट एलिट है वो लूप होल्स को मिसयूज़ करके और फिर निकल जाते हैं, जैसे कि नीरव मोदी का एग्जांपल लिखा है सर ने। अब आप ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को नेगेटिव नोट पे ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो सर ने पॉजिटिव ये लिखा है कि आप क्या तरीके अपना सकते हो करप्शन को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले सर ने बताया कि आप डिजिटल टूल्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि ई गवर्नेंस। दूसरा, आप एथिकल ट्रेनिंग और वर्कशॉप प्रोवाइड कीजिए जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको। थर्ड, आप अप्रिशिएट कीजिए और इंसेंटिवाइज कीजिए एथिकल कॉर्पोरेट होम जैसे कि टाटा। फोर्थ है, आप जो आपकी जो बॉडीज़ हैं जैसे कि कैग हो गया, लोकायुक्त हो गया, इनको आप स्ट्रेंथन कीजिए। और फिफ्थ है कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सोशल ऑडिट इंश्योर कीजिए। और सर ने लास्ट में कंक्लूड किया है कि जैसे कि कौशिक बासु ने एक टर्म दी थी संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट वार्न किया था, क्योंकि जो सप्लाई साइड है इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो करप्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आदित्य सर की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ corrupt practices in India is a complex and long-drawn process that requires multifaceted approach involving various stakeholders discuss। कि क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सेप्ट
करना इंडिया में मीन्स उनको एक्सेप्ट करने का जो तरीका जो शिफ्ट हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और इसको टैकल करने के लिए आपको एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए। इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो सर ने स्टार्ट किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2021। दिस शोज द वाइड स्प्रेड इश्यूज ऑफ द सेम। और फिर सर ने बताया कि कैसे ये अभी तक परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कटसी मनी लेते हैं। दूसरा, सेल्फिश पॉलिटिकल गेन्स इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड है कि लोगों में करेज लैक कर रहा है वो, और ये चीज़ पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है। फोर्थ है कि पुअर वर्क कल्चर है जो कि फेवर करता है करप्शन को। और लास्ट है कि ओपरेंट कंडीशनिंग है, वायर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अगेंस्ट द ऑनेस्ट। अब इन सभी के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए ताकि जो इराडिकेशन है वो लॉन्ग टर्म हो। सबसे पहला है कि मोरल ओवरहोलिंग होनी चाहिए सोसाइटी की। फॉर एग्जांपल नुक्कड़ और नाटक का यूज़ कीजिए टू इंस्टिल करेज टू स्पीक। सेकंड है प्रोबिटी इन गवर्नेंस कि आप एडुकेट मैकेनिज्म्स बनाइए टू रिपोर्ट टेकिंग बाय सिटीजन्स। फॉर एग्जांपल आप ई गवर्नेंस का यूज़ कर सकते हो, सोशल ऑडिट का यूज़ कर सकते हो। थर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट कीजिए विद स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। फोर्थ है वर्क कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। फॉर एग्जांपल पेवोलियन कंडीशनिंग का यूज़ कीजिए टू प्रमोट द ऑनेस्ट। फिफ्थ है कि आप जो करप्ट हैं उनको आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए, जैसे कि एनएन वोरा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप नोडल सेल वगैरह बनाइए जो इनकी जांच करे, और अगर कोई दोषी मिलता है तो आप उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए। और सिक्स्थ है कि आप ओवरऑल जो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ ब्रेकिंग करप्शंस वो ये है कि सेट वोटर अवेयरनेस इन राइट डायरेक्शंस वाया एनजीओज। और सर ने कंक्लूजन में अच्छे से कुछ लिखा नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि इट इज़ ओपन सेड दैट कि जो पॉवर्टी है उसकी वजह से करप्शन होता है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं मिला है जहाँ पे जो बहुत एफ्लुएंट और पावरफुल लोग हैं वो करप्शन में एक बड़े पैमाने पे इंक्लूडेड होते हैं। तो क्या बेसिक कोजेज हैं करप्शन के अमंग पीपल्स? पुट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया है अभी रिसेंट के कंटेक्स्ट से कि रिसेंटली जो एक पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर लीडर है उसको पकड़ा गया था कि वो अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले उसको 5 करोड़ रुपए उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा गया था। तो ये दिखाता है कि जो रिच और पावरफुल पीपल हैं वो भी इंगेज करते हैं करप्शन में, और वो भी एक लार्जर स्केल पे। अब बेसिक कोजेज क्या हैं करप्शन के अमंग पीपल? तो सबसे पहला कोज है कि जो आपका ओथ ऑफ ऑफिस है आप उसको विलफुली अब्यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 2G स्पेक्ट्रम केस हो गया इंडिया में, और वाटर गेट स्कैंडल ऑफ यूएस। सेकंड है कोयर्सिव और कोलिजिव ब्राइबरी। फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग माफिया केसेस हो गए, या फिर बिल्डर म्यूनसिपल नेक्सस, जहाँ पे आपको आपका काम करवाने के लिए बिल्डर को अपना काम करवाने के लिए आगे ब्राइब देनी पड़ती है जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं। तो ये कोयर्सिव और कोलिजिव ब्राइबरी हो गया। थर्ड है पुअर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल मोरल फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक ब्राइबरी की जब भी आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हो तो आप चालान भरते हो, या फिर जो ऑफिसर होता है पुलिस ऑफिसर आप उसको घूस दे के और फिर निकलने की कोशिश करते हो। और दूसरा एग्जांपल है चीटिंग इन पब्लिक एग्जाम्स। फोर्थ है मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी जैसे कि ग्रीड, डिजायर्स एक्सेट्राज। और इसके एग्जांपल लिखा है मैंने नीरव मोदी जिन्होंने PNB स्कैम किया था, और सत्यम स्कैम। फिफ्थ है लो अवेयरनेस एंड लैक ऑफ करेज टू डिनाउंस करप्शंस। फॉर एग्जांपल राशन थेफ्ट होता है, PDS जो स्टोर्स है वहाँ पे। और सिक्स्थ है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्पेशली एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। और इसका एग्जांपल लिखा है मैंने ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग। सेवन्थ है कि प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम लैक कर रहा है, जैसे कि डिलेड एक्शन इन स्कैम केसेस। एट्थ है लैक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो जनरेट करती है करप्शन। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक पॉवर्टी लीडिंग टू पैटी ब्राइबरी। अब चूँकि मैं यहाँ पे मैंने कोजेज लिखे हैं और ये सभी नेगेटिव हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकती इस क्वेश्चन को। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन फिनिश करना हो, या फिर मुझे ये क्वेश्चन फिनिश करना होगा, तो मैं इसको पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करूँगी। तो मैं या तो ये पॉइंट्स लिख के आऊँगी, या फिर मैं ये जो सिंपल से 5 पॉइंट हैं इनको लिख के आऊँगी कि आप डिजिटल टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे ई गवर्नेंस हो गया। एथिकल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप प्रोवाइड कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और इंसेंटिवाइज कीजिए एथिकल कॉर्पोरेट होम। स्ट्रेंथन कीजिए बॉडीज़ को, जैसे कैग और लोकायुक्त हो गया। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सोशल ऑडिट को इंश्योर कीजिए। और जब भी आपके पास करप्शन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डायग्राम पक्का से बना सकते हो। ये किसी भी करप्शन के किसी भी क्वेश्चन में ईजिली आप बना सकते हो।
तो ये डायग्राम आपके लिए एक हैंडी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करप्शन कोज करता है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये कौटिल्य के व्यू हैं और हमें इनको डिस्कस करना है। तो मैंने स्टार्ट किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करप्शन अब है अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन और स्पेसिफिक ग्रुप इंटरेस्ट। फिर मैंने बताया कि लेकिन ये वीक करता है स्टेट को थ्रू मिसयूज ऑफ ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। कैसे? सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे करप्शन मिसयूज़ करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी को। तो पहला पॉइंट है कि जो स्टेट रेवेन्यू है उसका लॉस होता है, जिससे कि फिजिकल स्ट्रेंथ वीक करती है। फॉर एग्जांपल जो पीडीएस लीकेजेज हैं उनके वजह से फिर जो राइट बेनिफिशरीज हैं उनको एक्चुअली बेनिफिट नहीं मिल पाता है। दूसरा लॉस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, वो अफेक्ट करता है स्टेट सिक्योरिटी और वेलफेयर को। फॉर एग्जांपल डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्कीम्स। थर्ड है हिडन फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, वो अंडरमाइन करता है ऑडिट सिस्टम को। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे गोस्ट बेनिफिशरीज मिले थे एमजेनरेगा स्कीम में, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। अब करप्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कैसे आती है? सबसे पहले करप्शन डीमोटिवेट करता है जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको। फॉर एग्जांपल जो आईएएस अशोक खेमका जी हैं, उनको जाना चाहता है कि वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पे करप्शन को वो लीक कर देते हैं, तो उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। सेकेंड है डिलेज एंड रेट टेपिज्म, वो इंक्रीज़ होता है जब ऑफिसर सीख करते हैं रेंट। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि जब भी बिल्डर्स वगैरह होते हैं तो उनको कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए उनको ब्राइब देनी पड़ती है। थर्ड है पुअर सुपरविजन एंड लैक्स एनफोर्समेंट, वो लीड करता है पॉलिसी फेलियर में। फॉर एग्जांपल इलीगल माइनिंग इन स्पाइट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर करप्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है नेशनल डेवलपमेंट में। कैसे? सबसे पहले तो करप्शन जो है वो डाइवर्ट करता है फंड को फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्राइवेट गेन। फॉर एग्जांपल फंड्स साइफोन किए गए थे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सरकार ने लागू किए थे, उनको साइफोन कर लिया गया था। सेकंड है ये इरोड करता है पब्लिक ट्रस्ट को, रिड्यूस करता है सिटीजन पार्टिसिपेशन को। फॉर एग्जांपल लो ट्रस्ट होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। और थर्ड है प्रमोट करता है इनइक्वालिटी और सोशल इंस्टेबिलिटी को, जैसे कि करप्शन इन लैंड एक्विजिशन। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि करप्शन ना केवल एक मोरल फेलियर है बट एक स्ट्रक्चरल थ्रेट है टू गवर्नेंस और नेशनल प्रोस्पेरिटी, और इसके लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन और एथिकल लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय ए पब्लिक सर्वेंट वो एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। क्या आप एग्री करते हो इस व्यू से? जस्टिफाई कीजिए अपना आंसर। तो स्टार्ट किया जो ड्यूटी है उसकी डेफिनेशन से कि ड्यूटी एक मोरल या फिर लीगल ओब्लिगेशन है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी टास्क या फिर एक्शन के लिए, और ये रिक्वायर होती है टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ वंस जॉब। और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो करप्शन की डेफिनेशन है वो दी है कि इसके अकॉर्डिंग जो करप्शन है वो अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। अब नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट वो करप्शन कैसे है? क्योंकि सबसे पहले तो ये लाइकली गेन ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ओमिशन ऑफ सर्टेन एक्शंस, कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन को इंक्रीज करेगा पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। दूसरा है कि वर्क कल्चर को हैम्पर करेगा टीम, ऑफिस और डिपार्टमेंट सभी लेवल पे, और फिर फर्दर करप्शन को लीड करेगा ये। थर्ड, ये रिड्यूस करेगा पब्लिक का ट्रस्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी और क्रिएट करेगा एवेन्यूज़ फॉर करप्शन। फोर्थ है पब्लिक सर्वेंट जो कि काफ़ी सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि गेट अवे हो जाते हैं डूइंग ड्यूटी, मीन्स उनका काफ़ी बार ऐसे काम करने का मन नहीं करता है, तो वो भी मोटिवेट हो जाते हैं टू कंटिन्यू सच एन एटीट्यूड। फिफ्थ है ये हर्ट करता है रेपुटेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और इनवाइट करता है नेक्सेस विद वेरियस सेक्टर्स। जैसे ऊपर हमने वोरा कमेटी की सजेशन में लिखा था कि करप्शन में 3 नेक्सेस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट। सिक्स है कि ये लीड करता है इनएफिशिएंसी को, फिर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और जो प्रोग्रेस है वो लैक करती है। और सेवन्थ है कि ये रिजल्ट कर सकता है इन वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग हार्म टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉस एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और फिर ये एक डायग्राम बनाया है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से इनएफिशिएंसी आती है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन आता है, हैम्पर करता है वर्क कल्चर को, वोलेट करता है पब्लिक ट्रस्ट को, कुछ और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इन सभी की वजह से करप्शन ब्रीड करता है।
और फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि मान लो एक पर्सन है जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है फॉर वेस्टेड मॉनेटरी इंटरेस्ट की वजह से, तो वो कोलिजिव ब्राइबरी में इंडल्ज होगा विद करप्ट स्टेक होल्डर्स। और दूसरा मैंने लिखा है कि एक डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो कि अपनी ड्यूटी नेगलेक्ट करता है, तो जो उसके पेशेंट्स है वो सफ़र करेंगे और दिस कैन इवन कोज डेथ। तो और ये नो लेस देन मर्डर है एंड हैंस कम अंडर द एम्बिट ऑफ करप्शन। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज ए फॉर्म ऑफ करप्शन। बट यहाँ पे चूँकि हमारा व्यू पूछा गया था, तो आप यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो करप्शन नहीं होता है। मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में आपका टेक्नोलॉजिकल काम है और जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ख़राब हो रखे हैं या फिर वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये नॉन परफॉर्मेंस ही हुआ ड्यूटी का, लेकिन ये करप्शन नहीं है। मीन्स आप काम करना चाहते थे बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप काम नहीं कर सकते हो। दूसरा है कि मान लो आपकी मोरल वैल्यूज़ डिफरेंट है, लेकिन आपके सीनियर ने आपको आपकी मोरल वैल्यूज़ की अगेंस्ट कुछ करने को बोला है कि मान लो आप एक IPS ऑफिसर हो और प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट काफ़ी वॉयलेंट हो गया है, तो आपके सीनियर ने आपको शूटिंग करने के लिए बोला है कि आपको ऑब्वियसली जो गन शॉट करना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये आपकी मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है क्योंकि आपको लगता है कि इससे किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन चूँकि आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है। अब इस सिचुएशन में आप ये है कि मोस्टली जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर मान लो वो अपनी मोरल वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देगा तो वो अपने सीनियर की बात नहीं मानेगा, मीन्स वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दिखाएगा। बट एक्चुअली में ये करप्शन को लीड नहीं करेगा कि आपने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि आपने अपनी मोरल वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पे आप ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि करप्शन जो है वो मैनिफेस्टेशन है ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। इन योर ओपिनियन क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी की जो कोर वैल्यूज़ है उनकी फेलियर्स का मैनिफेस्टेशन है, कि वो कोर वैल्यूज जब फेल होती हैं तब करप्शन मैनिफेस्ट होता है। आप कोर वैल्यूज़ को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने वही पॉलिटिकल लीडर वाला एग्जांपल दिया है और फिर मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया और फिर मैंने बताया कि करप्शन कैसे होता है ड्यू टू लैक ऑफ कोर वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी। अब करप्शन के साथ क्या इश्यू आता है, सबसे पहले है कि टैक्स पेयर का जो फंड है वो वेस्ट हो जाता है। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज का लॉस होता है। थर्ड, पब्लिक ट्रस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो कम हो जाता है। आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो सकती है। और लास्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज हो सकती है। अब आप क्या मेजर्स ले सकते हो टू अपलिफ्ट कोर वैल्यूज़। तो सबसे पहले है कि आप इंटरनलाइज कीजिए इंटीग्रिटी और मोरल रीजनिंग को डिसीजन मेकिंग में। दूसरा, आप सेल्फ अवेयरनेस कीजिए बाय यूजिंग जर्नलिंग, मेडिटेशन। थर्ड है पॉजिटिव और इम्पार्शियल एटीट्यूड रखिए रिफॉर्म्स के लिए। फोर्थ है कि रूल ऑफ लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपहोल्ड कीजिए। फिफ्थ है कि जो कांत की ड्यूटी है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, उसको फॉलो कीजिए। गांधी जी के प्रिंसिपल्स जो है ट्रुथ और सेल्फलेसनेस को लेकर आप उनको फॉलो कीजिए। और लास्ट है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट है करप्शन का, आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि फैमिली और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और पीयर्स, या फिर EI और सोशल स्किल्स, इनकी भी हेल्प ले सकते हो टू अपलिफ्ट कोर वैल्यूज़। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बेड रूक है जो हमारे लॉज बनते हैं उनका, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, और ये हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग करप्शन। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।